नमस्कार। खिड़की खोले में आप सबका पुनः स्वागत है। आज शाम हम महानपुर के इस इलाके में इकट्ठे हुए हैं और यूं ही बैठे बैठे ध्यान आया कि क्यों ना नरेश जी से कविता सुनी जाए। तो आज नरेश जी हमें चंद्रकांत देवताले जी की कविता सुनाएंगे। कविता का शीर्षक है माँ पर नहीं लिख सकता कविता। जी नरेश जी। नमस्कार साथियों। नमस्कार। अनेक शायरों ने, कवियों ने माँ पर कविताएं लिखी हैं जी। और जो अदना सा कवि हो, शायद ही ऐसा कोई कवि रहा हो जिसने माँ पर कविता ना लिखी हो। बिल्कुल। लेकिन चंद्रकांत देवताले ऐसे कवि हैं जो कह रहे हैं, लिखकर भी कह रहे हैं कि मैं माँ पर कविता नहीं लिख सकता। क्या बात है। बहुत ये भाव जो है बहुत बड़ा भाव, बहुत गहरा, बहुत बड़ा। और चंद्रकांत देवताले बहुत मार्मिक कवि रहे। जी। हिंदी के जरूरी कवियों में उनका नाम है। तो सुनिए कविता, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। जी। माँ के लिए संभव नहीं होगी मुझसे कविता। माँ के लिए संभव नहीं होगी मुझसे कविता। अमर च्यूंटियों का एक दस्ता, अमर च्यूंटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगता रहता है। जी। अमर च्यूंटियों का एक दस्ता मेरे मस्तिष्क में रेंगता रहता है। माँ वहाँ हर रोज चुटकी चुटकी आटा डाल जाती है। माँ वहाँ हर रोज चुटकी चुटकी आटा डाल जाती है। मैं जब भी सोचना शुरू करता हूँ ये किस तरह होता होगा, मैं जब भी सोचना शुरू करता हूँ ये किस तरह होता होगा, घट्टी पीसने की आवाज मुझे घेरने लगती है। जी। मैं जब भी सोचना शुरू करता हूँ ये किस तरह होता होगा, घट्टी पीसने की आवाज मुझे घेरने लगती है और मैं बैठे बैठे दूसरी दुनिया में ऊँघने लगता हूँ। जब कोई भी माँ छिलके उतार कर, जब कोई भी माँ छिलके उतार कर चने, मूंगफली या मटर के दाने नन्ही हथेलियों पर रख देती है, जब कोई भी माँ छिलके उतार कर चने, मूंगफली या मटर के दाने नन्ही हथेलियों पर रख देती है, तब मेरे हाथ अपनी जगह पर थरथराने लगते हैं। बिल्कुल। माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए। माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए। देह, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके। माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए। देह, आत्मा, आग और पानी तक के छिलके उतारे और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया, और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। सही। मैंने धरती पर कविता लिखी है। जी। मैंने धरती पर कविता लिखी है, चंद्रमा को गिटार में बदला है। क्या बात। मैंने धरती पर कविता लिखी है, चंद्रमा को गिटार में बदला है। समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर दिया है। क्या बात। समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर दिया है। बहुत खूब, बहुत। सूरज पर कभी भी लिख दूंगा कविता, सूरज पर कभी भी कविता लिख दूंगा। माँ पर नहीं लिख सकता कविता, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को नरेश जी के द्वारा इस कविता का पाठ बहुत पसंद आएगा। इसी तरह देखते रहिए खिड़की खोले, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।